और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो राम जी का अवतार था वो हमें सिखाता है कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और कृष्ण जी का अवतार हमें सिखाता है कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। दोनों दोनों भगवान थे, दोनों मतलब एक ही रूप थे दोनों, लेकिन दोनों की जो जीने का तरीका था वो बिल्कुल अलग था, और दोनों ही हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जीव जो है, जीव से बड़ी आत्मा होती है, आत्मा से बड़ा परमात्मा होता है, और परमात्मा भी जिसकी आराधना करते हैं वो राधा है। इसीलिए कृष्ण जी, मतलब राधा का मतलब ही, राधा शब्द जो है वो आराधना से आया है। तो कृष्ण जी भी राधा की भक्ति करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि राधा जी कितनी बड़ी होंगी, जिसकी भक्ति साक्षात ब्रह्म, यानी ब्रह्मों में सबसे बड़े जो ब्रह्म है वो कृष्ण है। कृष्ण भी राधा की भक्ति करते हैं। तो राधा जी का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वो मतलब उसके बियॉन्ड तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए मैं कहती रहती हूँ कि आपके जो भी इष्ट देव हो, राधे राधे राधे। जैसे मुझे अपना पर्सनली फील होता है कि मैं राधे राधे का जब करती हूँ तो मुझे ज़्यादा एनर्जी फील होती है। आपको राम राम से फील हो तो आप राम राम करें। जो भी इष्ट देव से आपको अंदर से लगे कि हाँ मुझे स्ट्रेंथ मिल रही है, वो नाम आप जप करते रहें जब भी आपको मौका मिले। मन में तो हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, अगर मुंह से दोहराना है तो आप जो भी आपके इष्ट देव हो उनका नाम अपनी जिह्वा पे हमेशा रखे रहे। आप देखिएगा ये नुस्खा इतना कारगर है ना, इतना फायदेमंद है, आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देगा, आपकी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर देगा, और आपके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये मेरा वादा है आपके साथ। एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है जो कि श्री राम जी और नारद जी के बीच में चल रहा है। मैंने कहीं पढ़ा तो मुझे लगा आपको भी सुनाना चाहिए। तो राम जी, नारद जी पूछते हैं राम जी से कि राम जी, आपको कौन सा भक्त सबसे ज़्यादा पसंद है? मतलब आपको किसकी भक्ति सबसे ज़्यादा पसंद है? ज्ञानी पुरुष की, वैरागी पुरुष की, या प्रेमी की? इन तीनों में से आपको कौन सा भक्त ज़्यादा पसंद है, ज्ञानी, वैरागी या प्रेमी? तो श्री राम जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, बहुत ही प्यारा उत्तर दिया कि एक माँ है, उसके 3 पुत्र होते हैं मान लीजिए। एक मान लीजिए ज्ञानी है, दूसरा वैरागी है, और तीसरा प्रेमी है। तो माँ जब कहीं बाहर जाती है तो जो 3 पुत्र में ज्ञानी सबसे बड़े पुत्र को कहा गया है, मंझले पुत्र को वैरागी, और सबसे छोटे पुत्र को प्रेमी। तो माँ जब कहीं बाहर जाती है तो वो किसको साथ लेके जाती है? हमेशा सबसे पहले माँ के दिमाग में आएगा कि वो हमेशा अपने छोटे पुत्र को साथ लेके जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि बाकी जो बड़े हैं वो तो अपना मैनेज कर लेंगे, पर छोटा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही प्रभु श्री राम को प्रिय जो है वो कौन सबसे ज़्यादा प्रिय है, ये प्रश्न था। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो ज्ञानी पुरुष है वो तो ज्ञानी है, और ज्ञानी पुरुष सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि जो बिना आपको ज्ञान के वैराग कभी नहीं मिल सकता। और जो सबसे छोटा पुत्र है, क्योंकि वैरागी जो है मंझला पुत्र है, तो बिना ज्ञान के, इसीलिए ज्ञान को उन्होंने बड़े पुत्र की उपाधि दी, क्योंकि बिना ज्ञान के वैराग नहीं मिल सकता। और जो सबसे छोटा पुत्र है, यानी जो प्रेमी है, तो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय जो भक्त होता है वो प्रेमी होता है। जैसे माँ को सबसे प्रिय अपना सबसे छोटा पुत्र होता है, उसको वो हमेशा अपने साथ रखती है, ऐसे ही भगवान भी जो प्रेमी होता है, जिसको नहीं इतना ज्ञान है, जो नहीं वैराग कर पा रहा है, लेकिन प्रेम है उसके अंदर, भगवान से प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है, तो वो हमेशा भगवान के सबसे नज़दीक रहता है। ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो प्रेम करने वाला इंसान भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। उन्होंने कहा कि ज्ञानी और वैरागी को तो मैं कभी कभी छोड़ देता हूँ, लेकिन प्रेमी पुत्र को कभी नहीं छोड़ता। तो इसलिए मेरे दोस्तों, प्रेम करो, चाहे इंसानों से करो, पशुओं से करो, भगवान से करो, क्योंकि प्रेम ही भगवान के सबसे ज़्यादा सम।
आपने कृष्ण और सुदामा जी की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन जो सुदामा जी थे ना, उनका जैसा मित्र ना कभी हुआ है, ना था, ना है और ना ही कभी होगा। उनके जैसा मित्र तो शायद इस संसार में मिलना मुश्किल है और आगे भी कभी नहीं होगा, क्योंकि ऐसी मित्रता थी सुदामा की कृष्ण के साथ। तो ये बहुत ही सुंदर त्याग और समर्पण की कहानी है, आपको ज़रूर सुननी चाहिए। और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, ये कहानियाँ अपने बच्चों को भी आप सुनाएं, उन पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। कहते हैं ना, जैसी आप परवरिश देंगे बच्चा वैसा ही बनेगा। तो ये सब कहानियाँ आप बच्चों को सुनाएंगे ना, एक तो उन्हें अपने कल्चर के बारे में पता होगा, उनको त्याग, समर्पण, ये सारी चीज़ें पता होंगी ना, तो उनके अंदर भी वो भाव आएगा। तो जहाँ कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे, वहीं पास में एक बहुत ही गरीब और निर्धन बुढ़िया रहती थी, जिसका कोई सहारा नहीं था। तो वो जो है, जब फसल कटती थी, जब फसल कटने का सीज़न आता था, उस टाइम पे जो दाने, मतलब होता है ना कटाई छटाई में, जो दाने चने के और चीज़ों के नीचे गिर जाते थे, उनको बीन करके ले आती थी और एक पोटली बना करके अपने कमरे में रख लेती थी। तो उसने एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो पोटली बना करके घर पे लाई और उसको अपने कमरे में रख लिया। उसी दिन वहाँ पर चोर आए और चोरी करने के पर्पज़ से आए थे। उन्होंने बहुत कुछ ढूंढा, लेकिन कहीं उसको कुछ नहीं मिला, क्योंकि बुढ़िया तो निर्धन थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक पोटली रखी हुई है, तो उन्हें लगा कि शायद इस पोटली में धन दौलत होगी। तो वो पोटली उठा करके ले करके भाग गए। और बुढ़िया जब सुबह उठी और देखी कि पोटली नहीं है, तो बेचारी बहुत मुश्किल से बीन करके लाई थी, और उसे इतना गुस्सा आया कि उसने मतलब एक तरह से श्राप दिया कि जो भी इस अनाज को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा और जिंदगी माफ़ करिएगा, जिंदगी भर निर्धन ही रहेगा। मतलब कि वो इंसान जो है वो जिंदगी भर दरिद्र ही रहेगा। ऐसा उस लेडी ने, जो गरीब औरत थी, उसने श्राप दिया। फिर वो जो चोर था वो पोटली लेकर करके भागा, और जब वो पोटली लेकर के भागा तो जो चने थे उस चोर के पैर में ठोकर लगी, और वो जो पोटली थी वो नीचे गिर गई और उसमें से सारे चने निकल करके बाहर बिखर गए। अब चोर बहुत तेज भागा, क्योंकि उसे लगा कि इसमें सोना चांदी तो है नहीं, फालतू में चने के चक्कर में मैं पकड़ा और जाऊंगा और पकड़ के फिर मार भी पड़ेगी। खैर वो चोर भाग गया। फिर थोड़ी देर बाद जो कृष्ण की और सुदामा जी की गुरु माँ थी, जो कि आश्रम में थी, वो बाहर निकली और सफाई करने के उद्देश्य से वो बाहर निकली। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे चने बिखरे हैं और पोटली पड़ी हुई है। तो उन्होंने क्या किया, उस चने को बीन करके पोटली में वापस से भर दिया और आश्रम में ले आई। उसके बाद कृष्ण और सुदामा जी लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उनका रेगुलर ड्यूटी था कि वो लकड़ी काट करके लाते थे। तो सुदामा ने कहा कि गुरु माँ, खाना बनने में तो अभी देर है, जब तक हम लकड़ियाँ काट के लाएंगे तब तक तो भूख लग जाएगी, कुछ थोड़ा बहुत खाने को दे दो। तो माता ने वो पोटली ला करके सुदामा जी को दे दी कि ये चने हैं, थोड़े मुझे मिले थे और आप लोग खा लेना जब भूख लगेगी। तो जब सुदामा ने वो पोटली पकड़ी तो उन्हें आभास हो गया था कि ये जो चने हैं ये थोड़े श्रापित से हैं, लेकिन खैर वो लेकर के चले गए। उसके बाद रास्ते में बहुत तेज़ बारिश होने लगी। तो कृष्ण ने कहा सुदामा से कि मुझे ना बड़ी भूख लगी है, वो जो पोटली लेकर के आए हो ना, वो मुझे दे दो खाने को। अब सुदामा जी जो है वो कृष्ण की बात को टाल भी नहीं सकते थे, लेकिन वो पोटली वो दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो पोटली वो कृष्ण जी खा लेते तो वो जिंदगी भर, मतलब उनको आभास हो गया था कि ये पोटली में कुछ तो मतलब अच्छी नहीं है, ये जो खाना है वो ठीक नहीं है। तो कृष्ण के सामने ही सुदामा ने वो सारे चने खा लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कृष्ण के साथ कुछ भी गलत हो। और ये जानते हुए, आप बताइए आजकल का कौन इंसान ऐसा किसी के लिए करेगा? लोग अपनों के लिए नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ एक मित्र थे, लोग अपनों के लिए भी ये चीज़ नहीं करेंगे। तो ये जो कहानी है ना मित्रता के त्याग की, और उसके बाद तो आपको पता है कि सुदामा जी कितने निर्धन थे, कितने गरीब थे, पर उन्होंने कृष्ण पे आँच भी नहीं आने दी। ये सब जो त्याग की मिसालें हैं ना, ये हमारे जो शास्त्रों में हैं, ये हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए। सारी कहानी आपको एक चरित्र सिखाती है,
अगर आप उस पर अमल करेंगे ना, आप ज़िंदगी भर खुश रहेंगे। तो चलिए आज एक और प्रूफ देती हूँ बाबा जी की कहानी सुना करके कि बाबा सच में हनुमान जी ही थे। तो एक सज्जन जी बताते हैं कि उनके दादाजी को विश्वास नहीं था कि वो हनुमान जी हैं। हालांकि उनके बहुत बड़े भक्त थे, पर होता है ना कि विश्वास करने में थोड़ा सा समय जाता है, टाइम लगता है। तो वो विश्वास करना चाहते थे कि जो है उनके दादाजी कि बाबा हनुमान जी ही हैं, और वो उनके बारे में अध्ययन भी कर रहे थे कि क्या बाबा सच में हनुमान जी हैं। तो उस रात हो गई और सब लोग सोने चले गए। तो सारे लोग सो ही रहे थे कि रात 11 बजे कमरा खुलने की आवाज़ आई। तो जब कमरा खुलने की आवाज़ आई तो उनके दादाजी भाग करके गए कि कौन है, और जा कर के देखा तो बाबा जी की जो धोती थी, बाबा उस समय वहाँ रुके हुए थे, उन्हीं के घर में रुके हुए थे। तो बाबा जी की जो धोती थी वो नीचे पड़ी हुई थी, और बाबा जी का जो आकार था वो बिल्कुल, सिर उनका बिल्कुल दीवार तक चला गया था। और ये सब देख करके वो तो बिल्कुल ही चौंक गए, और जैसे ही भाग करके अपनी पत्नी को बुलाना चाहा बाबा जी, मतलब वो जब तक बुलाने गए तब तक बाबा जी फिर अपने नेचुरल रूप में आ गए। तो उन्होंने अपने भक्त को दिखा दिया। तो बाबा समय समय पर भक्तों को विश्वास दिलाते रहते थे अपनी शक्ति का। तो ये थे हमारे नीम करोली बाबा जी। मैंने कहा ना, उनके चमत्कार तो इतने सारे हैं ना कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनके चमत्कार के किस्से ख़त्म नहीं होंगे। और आज तक लोगों के साथ चमत्कार होते रह रहे हैं, मेरे साथ भी हुआ और मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं किसी और दिन फिर से सुनाऊंगी आपको, क्योंकि बहुत पुराना पहले मैंने शेयर किया हुआ था। मैं फिर से आपको सुनाऊंगी, तो आप जानिए कि कैसे बाबा लोगों के साथ चमत्कार करते हैं। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।